छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के लिए ज्योग्राफी विषय में जलवायु या बाढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने मेरे द्वारा जो क्लासें ली या पढ़ा वो थी आपका भारत का परिचय था, इंट्रोडक्शन, उसका उच्चावाच, उसका अवहंतर के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो पहले ये जानना आवश्यक है जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु की परिभाषा, जलवायु एक दीर्घकालीन परिघटना है, दीर्घकालीन परिघटना है जिसमें एक भौगोलिक प्रदेश में वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, पवनों की भौगोलिक मतलब दशाएँ ये समान पाई जाती हो। एक प्रदेश में, एक भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ के क्षेत्र में तापमान संबंधी, जलवायु संबंधी, वर्षा संबंधी, पवनों संबंधी, वायुदाब संबंधी समानताएँ पाई जाती हो, उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु के बारे में जो तत्व है, जलवायु के जो तत्व कौन से हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। उसके लिए पहला है तापमान, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब व पवने आदि के द्वारा समझा जा सकता है। जलवायु, भारत की जलवायु की विशेषताएँ किस प्रकार की है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपन, जो इसका मैप के द्वारा समझना उचित होगा। मैप के द्वारा ये भारत का उत्तरी प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर, ये आपका पंजाब, ये राजस्थान, गुजरात, नीचे का भाग दक्षिणी प्रायद्वीप पठार, इसके बाद में आंध्र प्रदेश और ये वेस्ट बंगाल, दक्षिण उत्तरी पूर्वोत्तर राज्य जिसमें आते हैं आपके असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये राज्य आगे। ये भारत का मैप, इसमें आप थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार से कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से इसमें भिन्नता पाई जाती है। विश्व की सभी जलवायु के प्रकार भारत में लगभग मौजूद है। यहाँ पर जलवायु की बात करें तो यह तापमान या मौसम के अनुसार बात करें या वर्ष की सारी स्थितियों को देखते हुए आप आगे बढ़ें तो इसमें एक और नोट करते हैं, सूर्य इसका उत्तरी भाग है और बहुत ठंडा है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो शीतकाल में या दिसंबर के महीने में या दिसंबर जनवरी के महीने में जनवरी में न्यूनतम तापमान पाया जाता है, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसकी अपेक्षा इसी समय दिसंबर के महीने में, जनवरी समय में यहाँ पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। दक्षिणी भारत में, कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्यों में लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक नोट करते हैं। इसी प्रकार ये ताप में अंतर, दूसरा इसका जो वर्षा का अंतर नोट करें तो यहाँ वर्षा जैसे राजस्थान का पश्चिम भाग, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये क्षेत्र है जो डेजर्ट भूभाग है, मस्तलित भू क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और तापमान भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसी प्रकार इसी के पूर्वोत्तर राज्यों में जो मेघालय है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा नोट की जाती है, जो अति आर्द्र है, अति आर्द्र है। यहाँ पर मेघालय जो सर्वाधिक, मेघालय में मौसिनराम जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार इसमें वायुदाब के बारे में दर्शाए देखें, वायुदाब में इसमें वायुदाब की 2 लहरें उत्पन्न होती है जो मौसम के ऋतुओं के अनुसार हवाओं में परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ की जलवायु मानसून प्रकार की पाई जाती है। इसमें आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करते हैं कि भारत का जो भूक्षेत्र है या प्रदेश है वो एग्जैक्टली उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसकी जलवायु
उष्णकटिबंधीय, यानी मतलब उत्तरी गोलार्ध में है और इसके मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है उसे बराबर 2 भागों में बांटती है। इस कर्क रेखा जिसका अक्षांश है 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। इसका दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है, उष्णकटिबंध में स्थित है, और इसका उत्तरी भाग है वो शीतोष्णकटिबंध में आता है। केवल शीतकाल में ही तापमान इस प्रदेश का उत्तरी भाग का या जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश क्षेत्र का शीतकाल में तापमान न्यूनतम होता है। बाकी समय लगभग वर्ष में लगभग 8-9 महीने तक गर्मी की मतलब तापमान ऊंचा ही रहता है, इसलिए इसकी जलवायु उष्णी पाई जाती है। इस प्रदेश में वर्षा हो गया, पौने की दिशा में 2 बार वर्ष में परिवर्तन होता है। इसमें ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में उलट जाती है, इसलिए हवा के प्रभाव से 2 प्रकार की हवाएं गति करती है, एक उत्तरी पूर्वी हवाएं, एक दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। ये हवाएं शीतकाल में यानी शीतकाल में चला करती है। उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें जो कब चलती है? शीत ऋतु में, शीतकाल में। यहाँ पर उस समय स्थल में तापमान ठंड मतलब कम हो जाता है, इसलिए वायु बढ़ जाता है, इसलिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चला करती है। और इसके विपरीत में ग्रीष्म काल में जब तापमान बढ़ जाता है तो उत्तरी भारत में या उत्तरी पश्चिम भारत में जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में जो भूक्षेत्र है वो अधिक गर्म हो जाता है। वायुदाब कम हो जाने के कारण दक्षिणी पश्चिम से हवाएं स्थल की ओर में सागर से स्थल की ओर चलने शुरू हो जाती है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं गति करती है। इस प्रकार भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से मुख्य कारक इस प्रकार है। पहला कारक था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, इसमें अक्षांश व अक्षांशीय विस्तार व स्थिति, अक्षांशीय विस्तार व स्थिति, भारत की स्थिति और उसका अक्षांशीय विस्तार। दूसरा है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। अक्षांश विस्तार के बारे में बात की मैंने, तो इसका भारत का जो अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी दक्षिणी भाग कन्याकुमारी या तमिलनाडु का दक्षिण छोर है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर उत्तरी भाग है जो जम्मू कश्मीर है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका उत्तर दक्षिण विस्तार विस्तृत है। इसलिए इसका अधिकतर भूभाग है वो जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो उष्णकटिबंध में अवस्थित है, और इसका उत्तरी भाग है वो शीतोष्णकटिबंध में आता है। लेकिन तापमान में अत्यधिक वृद्धि नहीं हो पाती या तापमान इतना सर्दियों में नहीं गिर पाता है। इसका कारण है कि उसके उत्तर में या उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसके कारण से उसकी ऊंचाई काफ़ी है। उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी शुष्क हवाएं इस हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान मतलब हिमालय के दक्षिणी जो भाग है, मैदानी प्रदेश है, जो आपका झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है, यहाँ पर एकाएक तापमान शीतकाल में कम नहीं हो पाता है, इसलिए तापमान थोड़ा इसकी अपेक्षा थोड़ा बढ़ा रहता है। शीतकाल मतलब उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक कर रक्षा करता है, इसलिए एक तो ये कारण है जिस कारण इसका तापमान में एकाएक कमी नहीं आती है। दूसरा कारण है सागर से दूरी, समुद्र से दूरी।
सागर से दूरी, जो भाग सागर के निकट है वहाँ पर तापमान का प्रभाव या तापांतर न्यूनतम रहता है। तापांतर मतलब 2 दिन के मैक्सिमम और रात के न्यूनतम ताप में अंतर, तापांतर। इसमें भारत का दक्षिणी भाग है जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु और कन्याकुमारी से आपका वेस्ट बंगाल का भूक्षेत्र है वो पूरा सागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में जो अरब सागर, इसके पश्चिम में अरब सागर और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। अब उसमें ये होता है कि जो भी प्रदेश सागर के निकट है वहाँ तापांतर न्यूनतम रहता है, क्योंकि सागरों जल की और स्थल की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग मेरिट्स होती है कि स्थल भूभाग में ताप के द्वारा शीघ्र गर्म हो जाते हैं और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। उसकी अपेक्षा जलीय भाग देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। इसी कारण ऐसे स्थल भूभाग जो जल से घिरे होते हैं या निकट है वहाँ तापमान एकाएक नहीं बढ़ पाता है, एकाएक तापमान नहीं घट पाता है। इसलिए यहाँ पर के जलवायु किस प्रकार की है? समकारी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी अपेक्षा इस सागर से दूर क्षेत्र है जो आंतरिक प्रदेश है, जो आपका मैदानी प्रदेश है, हिमालय के दक्षिण वाला प्रदेश है या पठार का उत्तरी भाग है जो विंध्याचल सतपुड़ा से घिरा हुआ प्रदेश है, वहाँ तक इसका सागर से दूर होने के कारण यहाँ पे तापमान में पर्याप्त अंतर होता है या तापांतर बढ़ जाता है या दाब प्रवणता में अंतर आ जाता है। इस कारण यहाँ पर तापमान में अंतर आ जाने के कारण ठंड या तो अत्यधिक गर्म जलवायु पाई जाती है या ठंडी जलवायु पाई जाती है। तीसरा कारण था स्थलाकृति। स्थलाकृति में भारत में स्थलाकृति की बात करें तो भारत की जो प्रदेश है उसका स्थलाकृतियों में उसका उत्तर हिमालय प्रदेश है वो, दूसरा इसका एक राजस्थान या गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई अरावली पर्वत श्रेणी जो आपकी राजस्थान में और गुजरात से स्टार्ट होकर पंजाब मतलब दिल्ली तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, वो श्रेणी है। इसके अलावा आपके भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है वो 3 खंडों में वो अवस्थित है। इसके पूर्व में भी पूर्वी घाट के रूप में पर्वत श्रेणी अवस्थित है। अब इन पर्वत श्रेणियों द्वारा भी जलवायु में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इधर से दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं को हिमालय द्वारा रोककर इसे हिमालय द्वारा रोककर इसे पश्चिम की ओर मोड़ देती है। इसलिए ये हवाएं आगे बढ़ती हुई गंगा घाटी में बढ़ती हुई आगे वर्षा कराने में सहायता करती है, इन हवाओं को आगे तक जाने से रोक देती है। दूसरा कारण यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें ये यहाँ से जो सागर से आने वाली सागर समीर जो आर्द्र हवाएं होती है ये जब इस प्रदेश में पहुँचती है तो एकाएक इस पहाड़ी पर चढ़ने से ऊंचाई बढ़ती है, तो तापमान में कमी आती है, तो एकाएक इस प्रदेश में इस तटीय मैदान में अत्यधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार आपके इसी क्षेत्र में जो आपका उत्तरी पूर्वोत्तर राज्य हैं जो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, इन राज्यों में भी जो पहाड़ी प्रदेश है जो गारो है, यहाँ पे गारो है, खासी है और जयंतिया है, 3 पहाड़ियाँ मुख्य हैं जो जिन्हें आकृति कीपाकार आकृति है। यहाँ पर जो हवाएं पहुँचती है आर्द्र हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की गति करती है तो सबसे पहले आपका मेघालय में प्रवेश करती है और मेघालय में प्रवेश करने के पश्चात ये गारो, खासी, जयंतियों की पहाड़ी जिनकी आकृति कीपाकार है तो वह राउंडेड करती है ऊपर उठती है तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। इसी कारण सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में जो मेघालय में चेरापूंजी के निकट मौसिनराम मुख्य है, जहाँ की वर्षा 12 से 21 सेंटीमीटर लगभग हुआ करती है।
इसकी अपेक्षा जो हवा वर्षा का कारण बताया मैंने अभी आपको, अधिक वर्षा मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा राजस्थान का पश्चिम भाग जो जैसलमेर बाढ़ में हुआ करती है, जहाँ की वर्षा कितना सेंटीमीटर होती है, वहाँ 12 सेंटीमीटर से नीचे होती है। यहाँ कभी कभी वर्षा 2-3 साल तक, 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ चारे का, खाद्यान्न का, जल का अकाल पड़ने से काफ़ी मानव जीवन को क्षति पहुँचती है, कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। इसके ये यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण यहाँ से जो हवाएं होती है, आर्द्र हवाएं होती है, यहाँ पहुँचने के बाद ये वर्षा करती पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, तो इनमें आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए कम होती यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा पहुँच पाती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में, इधर गुजरात का उत्तरी भाग है, पंजाब में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। इस प्रकार से ये था इसका स्थलाकृति। चौथा है मानसूनी पवने। मानसूनी पवने भी यहाँ के प्रदेश में जलवायु में परिवर्तन लाती है। यहाँ मुख्य 2 ऋतु होती है, एक शीत ऋतु और दूसरी ग्रीष्म ऋतु। मैंने अभी बताया आपको शीत ऋतु में या शीत ऋतु मतलब आपके अक्टूबर से लेकर लास्ट फरवरी तक या मार्च के पहले वीक तक शीतकाल रहता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में या भारत में उत्तरी गोलार्ध में तापमान न्यूनतम होता जाता है। अक्टूबर बाद में तापमान घटता जाता है, नवंबर दिसंबर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाने के कारण उत्तरी गोलार्ध अधिक ठंडा हो जाता है, उत्तरी भाग भारत का उत्तरी प्रदेश अधिक ठंडा हो जाता है, और इसके कारण यहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है। यानी तापमान का संबंध वायुदाब से विपरीत है। तापमान का संबंध वायुदाब से कैसा है? विपरीत है, उल्टा है। विपरीत है। जब ताप बढ़ता है तो वायुदाब घटता है, और जब ताप बढ़ता है तो वायुदाब घटता है, और जब ताप घटता है तो वायुदाब बढ़ता है। इस समय उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में जो स्थल मंडल है, स्थल क्षेत्र है जो सागर से बहुत दूर है, वहाँ पर तापमान कम हो जाने के कारण इस समय तापमान बहुत कम, मतलब 20-22 डिग्री औसत तापमान होता है। इस समय तापमान कम हो जाने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? हाई प्रेशर बेल्ट उत्पन्न हो जाता है। इसकी अपेक्षा दक्षिणी भारत में क्या होता है? यहाँ पर दूसरा कारण, यहाँ पे सागर के निकट होने के कारण एकाएक तापमान गिर नहीं पाता है। यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। तो हवाओं की दिशा कैसे होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर हवाएं गति करती है। उच्च दाब से न्यून दाब की ओर हवाएं गति करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करती है। हवाएं गति करती है। इस समय हवा की दिशा कैसे होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण में हवाएं गति करती है। तो एग्जैक्ट दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं उत्पन्न होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। हवाओं की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत जब ग्रीष्मकाल आता है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जब भूमध्य रेखा से धीरे धीरे उत्तरायण यानी मार्च के बाद में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे मार्च के बाद में धीरे धीरे सूर्य की किरणें उत्तरायण की ओर अग्रसर होती है। उत्तरायण की ओर अग्रसर होती है। जब सूर्य की किरण सीधी कला रेखा पर पहुंचती है, ये कला रेखा पर पहुंच जाती है, लंबवत पड़ती है, उस समय भारत का तापमान बढ़ जाता है। उत्तर भारत का तापमान जो स्थल क्षेत्र है या मध्यवर्ती प्रदेश है या उत्तर पश्चिम भूप्रदेश है, वो अधिक गर्म हो जाता है, और यहाँ पर अधिक गर्म हो जाने के कारण यहाँ पर इस प्रदेश में प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। यानी तापमान बढ़ता है तो वायुदाब
कम हो जाता है। इस समय राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र या उत्तर पश्चिम भूमध्य प्रदेश है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। और उसकी अपेक्षा दक्षिणी भारत में जो आपका दक्षिण प्रदेश है, जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जल होने के कारण तापमान इतना बढ़ नहीं पाता है, इसकी अपेक्षा तापमान यहाँ कम रहता है। इस कारण यहाँ पर प्रेशर हाई रहता है, यहाँ पर प्रेशर हाई रहता है। इसलिए हाई प्रेशर होने के कारण लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर हवाएं गति करती है। इस कारण से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं गति करती है, ये पवन होती है सागर से स्थल की ओर। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो इनकी गति होती है सागर से स्थल की ओर, इनकी गति थी स्थल से सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर। इस प्रकार ये मानसूनी हवाएं की उत्पत्ति होती है और ये मानसून द्वारा पूरे देश में वर्षा कराने में सहायता करती है। इस प्रकार अपन सागरी मानसूनी हवा के बारे में बात की। चौथा इसका अगला पॉइंट है, इसमें अगला टॉपिक इसमें आता है चौथा कारक या पांचवा कारक जो भी है वो इस प्रकार है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी जेट स्ट्रीम या पश्चिमी जेट परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है कि जब शीतकाल में जब तापमान यहाँ पर घट जाता है, उस समय भारत के पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागर है वहाँ पर प्रेशर हाई रहता है। उस समय यहाँ से कोई हवा गति करती है जो पूर्व की ओर चलती है। तो भारत की किस तरफ है? पश्चिम से आने वाली हवाएं, ऐसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो भूमध्य सागर से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। आर्द्रता ग्रहण करते हुए ये पश्चिम पूर्व की ओर गति करता है, पूर्व की गति ओर करता है। उस समय ये भारत के उत्तरी राज्य जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आके इसमें प्रवेश करता है। इस समय प्रवेश करता है तो हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला मिलते ही ये शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी हिमालय के उत्तरी भाग में, एक शाखा इसकी हिमालय के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हिमालय की उत्तरी शाखा जो आगे तिब्बत के पठार से आगे बढ़ती है, नीचे वाली जो शाखा होती है जो भारत के दक्षिण में गुजरती है, इससे जम्मू कश्मीर में और थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में, तो उत्तराखंड में, तो पंजाब में वर्षा हो जाती है। ये शीतकाल में दिसंबर जनवरी के समय में ये वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। ये इन हवाओं के द्वारा राजस्थान में कुछ वर्षा होती है, इसे बोलते हैं मावठ। इस प्रकार इस ये पवनें आगे बढ़ती हुई इस घाटी के सारे आगे आपके असम मेघालय तक पहुंच जाती है। यहाँ भी कुछ वर्षा शीतकाल में करा देती है। ये कुल वर्षा का लगभग 3% भाग शीतकाल में 3% वर्षा हो पाती है। इस प्रकार आपकी ये इसके कारक थे जो आप मैंने 5 कारक ये बताए भाई किस प्रकार से भारत की जलवायु को ये प्रभावित करने वाले कारक थे। भारत की जलवायु की विशेषताएं बताई मैंने आपको, उसके कारक बताए मैंने आपको। अब आगे पढ़ेंगे इस बारे में आप भारत की जलवायु की प्रकार और कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में, उसकी विशेषताएं के बारे में मैंने बता दिया आपको। और भारत में जो मानसून जलवायु है उसका क्या सिस्टम है, किस प्रकार से वो बढ़ता है आगे, कहाँ कहाँ वर्षा होती है और कहाँ कहाँ किस प्रकार से वो गति करता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में आप अपन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज भी आपके कल इस लेसन में आगे बढ़ते हुए आपको मानसूनी हवाओं के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।